मैंने ना बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सिंगल हैं और वो शो करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बट वो एक्चुअली में उतने ज़्यादा खुश होते नहीं हैं अपनी लाइफ में, और उन्हें हमेशा ये प्रॉब्लम खाई जाती है कि कोई अगर मेरी लाइफ में होता तो कितना अच्छा होता, थोड़ा सा अगर किसी का सपोर्ट होता तो कितना अच्छा होता। दूसरों को देखकर वो ऐसा सोचते हैं और अंदर ही ये प्रॉब्लम उनके लिए अपने पीस ऑफ माइंड को हर्ट करती है। कई बार हम इस चीज़ को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर एटलीस्ट हमारा दिमाग शांत तो होता नहीं है। हाय पीस माइंडर्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी एंड यू आर वाचिंग पीस माइंड प्लीज़। सो आज का जो वीडियो है उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से कैसे स्पेंड कर सकते हैं और कौन सी वो 4 मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, और अगर आप ये कर रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से रोक सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉब्लम नंबर 1, वी ऑलवेज गेट डेस्परेट। अब ये चीज़ हम किसी को शो करें या ना करें, दैट इज़ अप टू अस, बट हम अंदर से काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट होते हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करना, उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा, एक तो पहली बात लॉन्ग प्रोसेस है, दूसरी चीज़ ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और तीसरी चीज़ ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेता है। तो जब हम किसी चीज़ के लिए डेस्परेट होते हैं ना, तो हम सही और गलत चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं, और मोस्टली ऐसा होता है कि हम किसी गलत इंसान के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उसके लिए हम उससे प्यार करने लगते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होती है। पहला वेस्ट होता है हमारा टाइम, दूसरा वेस्ट होता है हमारे एफर्ट्स, और तीसरा वेस्ट होता है हमारे फीलिंग्स। और उसके बाद हमें जब वो इंसान हमारे लिए नहीं होता है तो हमें ऐसा फील होता है यार मैंने अपना मतलब लाइफ में कुछ है नहीं, वेस्ट है, ये सब तो बकवास है। बट ऐसा एक्चुअली है नहीं। इट वॉज जस्ट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे और इसलिए आपने गलत इंसान को चुन लिया है। पॉइंट नंबर 2, वी ऑलवेज फाइंड पीपल इन द वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड में चाहे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम बोले, उसे भी हम कई बार एज अ डेटिंग साइट यूज़ करने लग जाते हैं। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे डेटिंग साइट्स अवेलेबल है प्ले स्टोर में, जिसका नाम मैं नहीं लूँगी, बट उन डेटिंग साइट्स में हम अपना सच्चा प्यार ढूंढने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम सिंगल हैं यार, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे हमें लोग मिलेंगे। बट माई फ्रेंड्स, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि वहाँ पे 90% लोग जो होते हैं वो फेक होते हैं। या तो उनकी आईडी ही फेक होती है, या उनके फ़ोटोज़ फेक होते हैं, या उनके इंटेंशंस फेक होते हैं। बेसिकली अगर उनके इंटेंशंस फेक हैं तो वो सब कुछ नॉर्मल होगा, आप उनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, कुछ टाइम कॉन्वर्सेशन करने के बाद आप उनसे अटैच हो ही जाएंगे, और फिर जब आप उनसे मिलने जाएंगे तो धीरे धीरे आप उनके मिलते रहेंगे और आप उनसे अटैचमेंट आपकी बढ़ती जाएगी, और आप उनके फेकनेस को नहीं समझ सकते। बेसिकली होता ही है कि हमारे गोल्स कुछ और होते हैं, हम चाहते हैं कि चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए चले या परमानेंटली चले, बट सामने वाले की इंटेंशंस नहीं होते। हो सकता है वो आपके साथ सिर्फ घूमना चाहते हो, या हो सकता है कि वो आपके साथ कुछ बेनिफिट्स के लिए आपके साथ हो। तो जब दोनों साइड के इंटेंशन सेम नहीं है तो वो बेसिकली मोस्टली ये होने के चांसेस होते हैं जब हम वर्चुअल वर्ल्ड में लोगों को ढूंढते हैं। तो वर्चुअल वर्ल्ड जिस चीज़ के लिए बना है, जैसे कि अगर आप अपने इवेंट्स शेयर करना चाहते हैं, प्रमोशंस करना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी अच्छा है, बट अगर आप वहाँ पे अपना सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि वहाँ से आपकी लाइफ में कोई आ जाए, तो यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 3, वी ऑफन गेट जेलस ऑफ आवर फ्रेंड्स। तो हमें क्या होता है कि हम अपने दोस्तों को देखते हैं, उनकी लाइफ में उनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, हम ये चीज़ देखते हैं और हम उससे जेलस होने लगते हैं। यहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि हम उनके फ़ोटोज़ देखते हैं कि वो कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक साथ घूम रहे फिर रहे हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो उसको देख के हम उनको एडमायर करने लग जाते हैं। कई बार ये एडमिरेशन जो है ये जेलसी में चेंज हो जाता है। तो अगर आप जेलस हो रहे हैं तो इससे आपका पीस माइंड तो जा ही रहा है, साथ ही साथ इसका एक दूसरा पहलू भी होता है। सामने वाला आपको सिर्फ उतना ही दिखाता है जितना कि वो आपको दिखाना चाहता है, ना ही कि वो अपनी हर चीज़ आपको शो करता है। मतलब कि वो अपनी अच्छी चीज़ें तो शो कर रहा है कि वो कहीं घूमने जा रहे हैं, सब एक साथ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट अदरवाइज़ अगर आप उनके बैक एंड में जाके चेक करेंगे तो हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हो, जिसको कि वो सबके सामने शो नहीं कर रहे हैं, जस्ट टू मेंटेन देयर सोशल डिग्निटी। और इसी पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ख़ुद को सिंगल रहने पे कोसते हैं। इसका सल्यूशन सिर्फ एक ही चीज़ है कि इंट्रोस्पेक्ट करो। यार रात को बैठ जाओ, अपने दिन भर में जो गलतियाँ की हैं, दिन भर में जो अच्छी चीज़ें की हैं, उनको एक लिस्ट बनाओ, इस मेक इट अ हैबिट, और उसके बाद देखो कि जो गलतियाँ की हैं उनको हम कैसे सुधारना है, उनको कम करना है, और जो अच्छी चीज़ें की हैं उनको बढ़ाना है।
और फिर टैलेंट कैसे ढूंढना है, मोटिवेशन होता है कि नहीं, इन सब चीज़ों पे तो मैंने वीडियो बना रखा है। यू जस्ट नीड टू गो एंड चेक, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा और लाइफ भी सेटल हो जाएगी। नाउ कम्स द लास्ट मिस्टेक वी डू, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम हर कोई करते हैं। वो क्या है? वो है वी ऑलवेज कीप आर सेल्फ रिस्पेक्ट जस्ट टू प्लीज़ अदर। मतलब हम खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दाव पे लगा देते हैं सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। जब कोई हमारा पोटेंशियल पार्टनर हमें फील होता है, हमें लगता है कि ये हमारा पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है, हम इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि उसके बाद ये वाला पॉइंट आता है कि हम उसको प्लीज़ करने के लिए, सिर्फ खुश करने के लिए हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि सामने वाला हमें वेट करा रहा है बहुत टाइम के लिए, फिर भी हम उसका वेट कर रहे हैं। सामने वाला हमको गाली गलौज अब्यूज़ कर रहा है, फिर भी हम उसकी बात सुन रहे हैं। वहाँ पे हमारी गलती नहीं है, फिर भी हर वक्त हम ही झुक रहे हैं। झुकना इज़ अ गुड अगर आप रिलेशनशिप में हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, बट नॉट एवरी टाइम। अगर आपकी गलती नहीं है तो भी आप जा रहे हैं, तो ये आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं। हमें लगता है कि यार सामने वाला कुछ भी करके हमारी लाइफ में आ जाए, वो इम्प्रेस हो जाए तो हमारी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। नहीं, अगर वो अभी से इतना अब्यूसिव है, अब्यूसिव होना सिर्फ फिजिकली नहीं होता, मेंटली भी होता है, वो अपने जेस्चर से भी शो करता है। अगर वो अभी से इतना अब्यूसिव है तो ये तो लिख के ले लो कि अगर आपके लाइफ में आ गया तो आप पे पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। कैसा लगा आज का वीडियो, ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करो क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे सिंगल लोग हैं जो खुद को कोसते हैं अपनी गलती की, मेरी गलती है कि मैं सिंगल हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, यू आर वेरी हैप्पी। अभी आपका टाइम नहीं आया है, अभी आपकी लाइफ में वो मोमेंट नहीं आया, अभी आप पूरी तरह से तराशे नहीं गए हो, अभी आप एक रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं हो, इसलिए आप रिलेशनशिप में नहीं हो। जिस दिन हो जाओगे उस दिन आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ जाएगा। इसीलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान देना छोड़ो, खुद पे ध्यान दो, और जिसको आना रहेगा ना वो अपने आप आपकी लाइफ में खुद से आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। With that said, I'll meet you in the next video. Much love and God bless.